फॉर थीटा इज इक्वल टू π/6। जहाँ भी हमारे पास थीटा होगा वहाँ पर हम π/6 लगा देंगे। वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को हमने वेरीफाई करना है। अब हमारे पास क्या है कि थीटा इज इक्वल टू π/6, जहाँ पर थीटा आता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्ड का 1 पार्ट है हमारे पास, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा, राइट। किस तरह से हम इसको करेंगे कि हमने tan 2 थीटा है, अब हमने क्या करना है कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, π/6। जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पर हम π/6 लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, tan 2 और साथ क्या कर देंगे, π/6 इज इक्वल टू 2 tan, इधर भी आ जाएगा π/6 बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर, और यहाँ पर भी आ जाएगा थीटा की, जहाँ पे भी थीटा है ना आपने वहाँ पे π/6 लगा देना है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या हमारे पास, पाई क्या है जी, 180 के इक्वल। तो हमने 180 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है ना, 30 आ गया। यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 180 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 30। अगर हम 180 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं, हमारे पास और तो कोई नहीं है, अच्छा नहीं बस यही है, ठीक है ना। तो हमने जहाँ पर भी हमारे पास इस क्वेश्चन में जहाँ भी हमारे पास सारी जगह हमारे पास π/6 ही है, तो सारी जगह हमने 30 लगाना है, क्योंकि बाकी जगहों पे तो हमारे पास π/2 भी आ रहा है, π/3 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर π/6 ही है, तो हर जगह हम 30 डिग्री लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, tan 2 को हमने 30 से किया, ठीक है ना, या यूँ लिख देंगे 2 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan, अब यहाँ पर π/6 क्या हो गया, 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan 30 डिग्री आ जाएगा बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर 30 डिग्री, ठीक हो जाएगा। अब जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 10 है, हमारे पास 2, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या है 30 डिग्री। तो अगर हम इसको कर लेंगे 32, अच्छा बाय ये हमारे पास आ जाता है इसका कि अगर हमारे पास इसका आ गया 60 आ जाएगा ना, हाँ ठीक है, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 30 60 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे सारे, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वेयर 30। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हमारे पास आ जाता है √3, ठीक है। tan 60 डिग्री आप कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आ गया हमारे पास, और tan 30 हमारे पास क्या आ गया, ठीक है ना, 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 30 हमारे पास आ जाता है tan और ये हमारे पास 30 आ जाता है √3/3, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि √3/3 हमारे पास आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है, ये हमने √3/3 को इस तरह करेंगे, हमने ये √3 ऐसे ही डालेंगे, इसको हम जो है थोड़ा चेंज करके लिखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट भी लिख लेंगे और इसका स्क्वायर भी लिख लेंगे। अब ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√, हमारे पास √3 जो इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास ये वैल्यू 2 में आए, 3 में आए, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करके ये आंसर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका 1 बाय मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/√3 आ गया।
ठीक है, इस वाली 10 30 की जगह 1/√3 इसका आंसर आ गया। अब हमने ये बाई के फॉर्म में लिख दिया। 1 माइनस, अब 10 30 अगेन क्या है, 1/√3, 1/√3 और इसके ऊपर क्या है, 10 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका हम होल स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखिए उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है इक्वल आनी चाहिए। अब लेफ़्ट साइड का आंसर हमारे पास √3 है, इट मीन्स कि इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं √3 इज इक्वल टू, अब ये इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 1 2 आ जाएगा हमारे पास, 2/√3 और बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2/√3 ये आ जाएगा। इसको जब हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1। अब ये देखें 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, और स्क्वायर रूट से ऐसे कैंसिल होता है कि अगर हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट है और इसका अगेन स्क्वायर है, ठीक है, तो किस तरह कैंसिल होता है कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है ना वो होती है 1/2। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो मल्टीप्लाई ये वाला स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो इस तरह हमारे पास ये 3 आ जाता है। तो हम ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, अब किस तरह से इसको सॉल्व करना है ये दोबारा देख लें कि हमारे पास जो है वो ये 1 आया, माइनस आ गया। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 3 रह गया। अब हम लिखेंगे 2/√3 और बाय, अब 3 मैंने बताया था कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में और ये ना हो तो हम किस तरह करते हैं, 3 × 1 3 में से 1 माइनस किए, ये माइनस है तो -1 किए, 2/3 हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा, 2/3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बाई की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, 2/3 ओवर 2/3, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हो और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2/√3, और ये जो बाई के नीचे एक और 2/3 है, इसको आप मल्टीप्लाई की डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लें, 3/2 कर लें। ठीक है, इसको हम लिख के और ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस वाली नीचे वाली वैल्यू को अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3/√3। ठीक है, अब इसको मैंने आपको किस तरह बताया था कि जब भी 3/√3 आ जाए या √3/3 आ जाए तो हम क्या करते हैं कि इसको हम 3 का होल स्क्वायर, जो हमारे पास आई होती है ना विदाउट स्क्वायर रूट के, उसको हम स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर लिख लेते हैं और ये एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये 3 स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, √3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, √3 आ रहा था। इट मीन्स कि हमारे पास जो है √3 जो है वो इक्वल आ गया √3 के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको जो है इस तरह से सॉल्व कर लें। आपको मैंने बताया था ना कि अगर हमारे पास इस तरह से 3/√3 है, तो अगर जो है √3/√3 या √3/3 इनमें से कोई भी आ जाए, ये या ये, इन दोनों में से कोई भी हो, तो जो हमारे पास विदाउट स्क्वायर रूट होती है उसको हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर से लिख लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है। और अगर ये वाली हमारे पास होगी तो हम नीचे वाली को जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से लिख लेंगे और फिर इसके बाद स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1/√3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये √3 इज इक्वल टू √3 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट है
और नेक्स्ट पार्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 एक्सरसाइज 6.3। अब साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, पाई बाय 6 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा की जगह पाई/6 और -4 साइन क्यूब थीटा की जगह पाई/6 आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 180 है। 180 को हमने पाई जो है 180 के इक्वल है, तो हमने 6 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 30। तो हम लिख देंगे साइन 3 और यहाँ पे आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 3 साइन 30 -4 साइन क्यूब 30। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो साइन 90 डिग्री, इस डिग्री इन पे डाल लें, इज इक्वल टू, अब ये क्या आ जाएगा 3 इसको पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं ताकि हम एक ही दफ़ा में इनके चेंज करेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री क्या होता है, कैलकुलेटर से आपने साइन 90 करना है, तो आपका आ जाएगा आंसर 1 इज इक्वल टू 3 और साइन 30 जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन 30 हमारे पास आ जाता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू आ जाती है 1/2 -4 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसके ऊपर क्यूब है, साइन क्यूब है, तो ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री को लिख के हमने साइन 30 है 1/2 और क्यूब ऊपर डाल देंगे। 1 इज इक्वल टू 3 × 1 3/2 माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 को 3 टाइम्स करें, 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3/2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4 × 2 8 या 4 2 8, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब आप ये देखें कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर की सेम वैल्यूज़ हों तो हम 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 2/2, 3 में से 1 माइनस किया 2/2, 2 को 2 से कैंसिल किया तो 1 आ गया, तो 1 हमारे पास आंसर आ गया और यहाँ पर हमारे पास ये जो था 1 इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दें लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 थीटा के। अब इसको हम किस तरह करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस 2 थीटा की जगह हमारे पास क्या है वैल्यू पाई/6 है, तो पाई/6 क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई/6, तो पाई को क्या हम पाई किसके इक्वल है 180 के, 180/6, तो ये क्या आ जाता है 30, तो इट मीन्स के थीटा जो है वो 30 डिग्री के, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर और थीटा क्या है 30 डिग्री। अब किस तरह से हम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो या यूँ कर लें, हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस, और ये आ जाएगा 2 × 30, ये डिग्री है, 2 × 30 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये हमारे पास 2 आ गया 1 - 2 और साइन 30 क्या है हमारे पास, तो साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, तो हम इसको लिख देंगे 1/2 और ये इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे। दोबारा देख लें
कॉस 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2, साइन 30 क्या होता है 1/2, और इसके ऊपर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी हम साइन 30 डिग्री के ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे इसकी वैल्यू के ऊपर। अब कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, 2 को 4 से कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है। अब यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जार 2, या यू को आप कर लें, इसको एक और स्टेप हम कर लेते हैं, या इस तरह ही कर लें, 2 1 जार 2, और यहाँ पे क्या आ गया था ये 1 है, 2 1 जार 2, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 बाय, और ये नीचे वाला 2 इज इक्वल टू 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ से दोबारा 1 टाइम समझा दूँ कि 2 × 30 60, 1 माइनस 2 साइन 30 क्या है 1/2, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, और ये ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है, यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 1 1, 2 × 2 4। अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो 2 × 2 4 हो जाता है, तो यह 2 आ गया, ये 1/2 आ गया। अब इसको मैंने बताया था कि ये अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है वो इससे डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2, या 2 × 1 2, 2 में से माइनस किया ये 1, तो 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, और 2 का साइन क्या है, ये ग्रेटर वैल्यू होगी 2, ये 1 छोटी वैल्यू है, साइन प्लस है तो प्लस 1/2, ये भी 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट आ गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या हमारे पास क्या होता है कि 1/cos स्क्वायर थीटा, और इसका cos 1/cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा को जो है वो हम tan स्क्वायर थीटा हमारे पास एज इट इज हम लिख लेंगे, ये सेकेंड है इसलिए हमने इसको चेंज किया है, और tan स्क्वायर थीटा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब 1/cos स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, हमने cos स्क्वायर थीटा देखा कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और सो हमने यहाँ पर जो है वो थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, तो 1/cos थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 180/6, π/6 है ये है ना, थीटा इज इक्वल टू π/6 है हमें गिवन, तो पाई क्या है, पाई इक्वल है 180 के, तो 630, तो हम इसके लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हमारे पास है। अब जहाँ पर भी थीटा होगा हम वहाँ पे, क्योंकि ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो जहाँ पर भी थीटा आएगा वहाँ 30 डिग्री हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे कॉस के साथ लिख देंगे cos 30 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा tan, तो tan क्या हो जाएगा हमारे पास tan 30, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 है, 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास cos 30 क्या है, तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, cos 30 जो है वो √3/2 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अच्छा अब ये देखिए 1/cos 30 है, ठीक है, सेकंड क्या होता है 1/cos 30, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 1/ वैल्यू आ जाए तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है √3/2, तो ये क्या होता है कि 1/ ये वैल्यू आ जाए ना तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, पलट जाती है, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/1 है, तो 1/ ये आगे 1/√3/2 है, तो ये रेसिप्रोकल होके 2/√3 हो जाती है, और इसका होल स्क्वायर है, हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, माइनस हमारे पास tan 30 हमारे पास क्या होता है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास है tan 30 इज इक्वल टू
क्या आ जाते हैं, स्क्वायर रूट 3/3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट 3/3। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3/3 आएगा, ठीक है ना, तो मतलब कि दोनों वैल्यू सेम हो और इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो या इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, किसी एक के ऊपर स्क्वायर रूट हो और दूसरा नंबर, लेकिन दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम हो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 लिख कर नीचे वाले स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी रूट भी ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, और उसका स्क्वायर भी डाल देते हैं। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो इसका जो है हम आंसर ये 1/√3 में लिखेंगे जब भी हमारे पास अंदर वाली वैल्यू सेम हो और किसी या नीचे वाली पे स्क्वायर रूट आ जाए या ऊपर वाली पे स्क्वायर रूट आ जाए। तो अब हम इसको लिख देंगे 1 बाय, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/√3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर ले लेंगे =1। 2 का स्क्वायर 4/3, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो ये नीचे क्या रह जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 बाय ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या नीचे रह जाएगा 3 =1। अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ अगर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस है या माइनस है साइन हम उसके मुताबिक कर देते हैं। 4 में से 1 माइनस किया 3/3, इसको डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को हम 1 टाइम लिख लेते हैं =1। 3 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या हो जाता है 1, ठीक है ना। 3 × 1 3 आ जाता है तो 1 =1। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारे। क्वेश्चन हमारा ये कौन सा था, 4th किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा =1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेकेंट क्या है, कोसेकेंट होता है 1/sin स्क्वायर थीटा =1 प्लस, और कॉट क्या होता है, कॉट हमारे पास होता है कॉट होता है हमारे पास 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 कॉट होता है 1/tan स्क्वायर थीटा के, ये हमारे पास आ जाता है। अब किससे हम इसको करेंगे कि हमारे पास आ गया 1 अच्छा पहले हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। थीटा की जगह हम 30 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास पिछले मैंने क्वेश्चन में बताया है कि थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास π/6। तो पाई हम जो है वो पाई किसके इक्वल हम लेते हैं 180 के, तो 180/6 66, तो 6 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे 1/30 डिग्री साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है =1 + 1/tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम किस तरह करेंगे 1/30 साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है, यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं कि साइन 30 डिग्री =1/2, ठीक है। अब आप इसको देखें कि हमारे पास आ गया ये 1/2 30 डिग्री और इसका हमने स्क्वायर ले लेना है =1 + 1/tan 30 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास √3/3, ठीक है। √3/3 का मैंने आपको पहले भी डिटेल में इसका आंसर बताया है कि अब जब भी हमारे पास √3/3 आएगा तो उसका 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। या 1 टाइम आपको दोबारा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा √3/3 आ गया हमारे पास। जब भी √3 ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ आएँ और किसी एक पर स्क्वायर रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि √3
बाय 3 का स्क्वायर रूट भी ले लेंगे और उसका स्क्वायर भी ले लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1030। तो 1030 की जगह हम लिख देंगे 1/√3 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। अब क्या करते हैं हम 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 आ जाएगा, इजिकल टू 1 + 1 और 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारे पास 3 रह जाएगा। ठीक है, 1/3 आ जाएगा नीचे। अब देखें इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। दोबारा मैं ये वैल्यू से तो लिख लेती हूँ कि 1/1/4 ये क्या आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा इजिकल टू 1 + 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। अब आपको मैंने ये बात बताई थी कि जब भी हमारे पास 1 के बाद नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू आए तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, पलट जाती है। 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये 1/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। नीचे 1 हम लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इजिकल टू 1/3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1/3 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये। अब ये वैल्यू भी हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है ना, नीचे से ऊपर जाएगी तो 1/3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3, या यूँ भी हम कर लेते हैं, इसको अभी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, -1 एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 1/3 1/1/3। तो जब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोमिनेटर की वैल्यू आए तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है और ये 3/1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3/1 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस का ही साइन है, ये इजिकल टू का साइन है, तो ये भी इजिकल टू का आ गया और ये +1 है हमारे पास। तो अब किस तरह से हो जाएगा, इजिकल टू 3 और 1 4 और यहाँ पर भी 4। इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। सब क्वेश्चंस का सेम तरीका है, कोई डिफरेंट नहीं है, तो इजीली क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा जिनमें कोई किसी किस्म की जो है ना वो कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, राइट वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू लिखें फॉर द फॉलोइंग रेशोज़। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि थीटा जो है वो स्मॉलर है 0 से, ग्रेटर है 0 से। ये देखिए यहाँ पर ओपन है, ओपन मीन कि ये थीटा ग्रेटर है, थीटा ग्रेटर है 0 से, और थीटा जो है वो स्मॉलर है 2π से। 2π मीन क्या हो गया हमारे पास, 2π मीन मतलब होता है कि पाई की जगह हम क्या लगा देते हैं 180, तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया हमारे पास 360। इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि थीटा जो है वो स्मॉलर है 360 से। अब यहाँ पर हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इजिकल टू √2/2 आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या हमारी वैल्यू है साइन थीटा इजिकल टू √2/2। अब यहाँ पर जो है हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हमने किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके पास जो भी लिखा होता है वो हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया थीटा इजिकल टू, अब ये साइन इस साइड पे जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन ये इन्वर्स हो जाएगा। आगे आ जाएगा √2/2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि हमारे पास साइन जो है √2/2, ठीक है, √2
2/2 जो है वो किसकी कहाँ किस डिग्री पे ये आ रहा है, किस डिग्री पे ये आ रहा है, मतलब थीटा की यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो था ये बना हुआ जो हमने टेबल बनाया था, इस टेबल में हम देखें कि √2/2 हमारे पास साइन में किधर आ रहा है, तो ये हमारे पास 45 पे, ठीक है ना। साइन थीटा 45 पे हमारे पास √2/2 आ रहा है। हमने इससे देखना है कि हमारे पास कहाँ से ये आता है। तो ये साइन थीटा में √2/2 जो है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू, और साइन इनवर्स जो है √2/2 जो है वो 45 डिग्री है। बस इसका ये आंसर, मतलब आपने ये फाइंड करना है कि ये जो हमें दिया हुआ है इसमें थीटा की वैल्यू क्या है। तो साइन को हम इधर जाके इधर इन्वर्स हो जाएगा, लाजमी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन इधर आ जाएगा और हम देखेंगे साइन √2/2 हमारे जो टेबल है उसमें कहाँ पर बनता है, 45 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन 2 है कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। अब किस तरह करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इधर जाएगा तो कोसिकेंट इन्वर्स हो जाएगा और आगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कोसिकेंट जो है कोसिकेंट -1, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोसिकेंट जो है ये हमारे पास कोसिकेंट है और यहाँ पर हमारे पास जो है कोसिकेंट -1 किधर बन रहा है, ये देखिए ये हमारे पास कोसिकेंट था और ये -1 कहाँ था, ये -1 270 डिग्री पे था। 270 डिग्री पे ये कोसिकेंट थीटा -1 है और यहाँ पे ये कोसिकेंट और यहाँ पे 270 डिग्री। इट मीन्स के -1 जो है वो कोसिकेंट -1 जो है वो 270 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। अब ये देखिए कि ये हमारे पास 270 डिग्री आया है, ठीक है ना। अब हमने देखना है इसको कि इसको थोड़ा सा आप आगे ये इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये 270 जो है वो हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव में आया ना, और 270 के साथ हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास ये देखें कि हमारे पास ये 90 पे 270 पे था यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पे क्या होगा हमारे पास, लाजमी 270 हमारे पास आंसर क्या आया है, पॉजिटिव में आया है ना। ये हमारे पास ये 270 जो है, हाँ ये 270 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में आया। अगर हम इसका नेगेटिव में देखते हैं तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नेगेटिव में हमारे पास आ जाएगा -90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है ना, ये 90 है, ये 270 अगर हमारा पॉजिटिव आया है तो इसी में हमारे पास ये ऑपोजिट साइन आ जाएगा, वैल्यू यही रहेगी लेकिन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो नेगेटिव में क्या है, 90 डिग्री, तो हम कह देते हैं -90 डिग्री। अब अगर हम जो है इसको किस तरह से हम देखते हैं इसको कि अगर हम इसको 360 डिग्री -90 डिग्री, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 360 में से 90 माइनस किए तो ये हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। तो इस तरह से ये देखें हमने क्लियर कर लिया कि हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 270 डिग्री। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब हम देखते हैं कि tan इनवर्स 1 का है क्या है, कहाँ है हमारे पास, तो ये हमारे पास tan की वैल्यू है ये, और यहाँ पर tan इनवर्स 1 किधर है, ये हमारे पास 1 है और ये कितना है 45 डिग्री पे, ठीक है। tan 1 जो है वो हमारे पास 45 डिग्री पे है, तो हम इधर लिख लेते हैं 45 डिग्री, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 4 है, कॉस थीटा, नंबर 4 है हमारे पास सीकेंट थीटा, ये हमारे पास आ गया सीकेंट, ठीक है,
सीकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 12/3। ठीक हो गया। तो अब हम किस तरह से करेंगे, लाजमी हमारे पास थीटा एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर सीकेंड इधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो सीकेंड इन्वर्स, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कर लेते हैं। अगर हम देखें हमारे पास 3 है ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि 2 स्क्वायर इंटू 3। किस तरह ये हो जाएगा, 2 स्क्वायर का मतलब 2 2 ज़ार 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो गए, और ये बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको कि इजिकल टू आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, सीकेंड इनवर्स। अब ये 2 स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो जब 2 स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, ये स्क्वायर रूट से आउट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 3/3 रह जाएगा। अब आपको मैंने पहले ये बात बताई थी कि जब भी स्क्वायर रूट 3/3 आएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया 3/3। अगर हमारे पास एक स्क्वायर रूट में है, ऊपर है या नीचे है, और एक वही वैल्यू जो है हमारे पास डिनोमिनेटर या नोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट में है, वैल्यू सेम है लेकिन एक स्क्वायर रूट में और एक सिंपल है, तो इसको हम किस तरह कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट बाय, और ये 3 का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो हमारे पास देखिए दोबारा स्क्वायर रूट 3 और नीचे ये 3 आ जाता है। अब ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, ये 2 है ना, 2 स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास एक कैंसिल हो गया, तो एक रह गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब इसको जो है हम इधर लिख लेते हैं, इसके साथ ही इधर कर लें, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रफ वर्क है हमारा, ये हमारे पास आ जाएगा इजिकल टू सीकेंड इनवर्स 2, और साथ इसके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/√3 आ गया। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे इसको हम, बस ये हमारे पास आ जाता है कि सिंपल इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा सीकेंड इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि सीकेंड में 2/√3 क्या है। अब हमारे पास सीकेंड किधर है जी, ये सीकेंड है, यहाँ पे सीकेंड ये है, और स्क्वायर रूट 2 क्या है जी हमारे पास, 2/√3 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सीकेंड में ये हमारे पास आ गया 2/√3, और ये कहाँ पे है, 30 पे, यहाँ पे 30 पे, और यहाँ पे सीकेंड ये आ गया हमारे पास, तो ये 30 डिग्री आएगा। तो हम इधर इधर लिख देंगे थीटा इजिकल टू, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, इधर आ जाएगा कि थीटा इजिकल टू सीकेंड 2/√3 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे। ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसका एक क्वेश्चन 4 का 5 पार्ट, क्वेश्चन 4 का 5 पार्ट है। क्वेश्चन 4 का पार्ट हमारे पास 5 है, कॉस थीटा इजिकल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, थीटा हमारे पास, थीटा फाइंड करना है, थीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स 0। अब हम देखते हैं कि कॉस 0 क्या है हमारे पास, तो कॉस 0 जो है वो ये है, और ये कहाँ पे है, 90 पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये थीटा इजिकल टू 90, और ये डिग्री आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास जो है, उन्होंने कहा कि इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा, ये हमारे पास रेज 2 रे होती हैं, ये इनिशियल रे होती है और ये टर्मिनल रे होती है। ठीक है, ये इनिशियल रे होगी और दूसरी वाली
ये वाली टर्मिनल रे होगी। जो सेकंड रे होती है वो टर्मिनल रे, और फर्स्ट रे जो होती है वो इनिशियल रे होती है। अब हमारा इनिशियल टू टर्मिनल इस तरह होता है कि इनिशियल टू टर्मिनल, पहली रे से दूसरी रे में जो हमारे पास बनता है वो एंगल वो होता है थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या क्वेश्चन कहा है कि इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा, थीटा की जो ये टर्मिनल रे है इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और जो कॉस थीटा है वो 1/2 है, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ थीटा। तो इसकी जो रिमेनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वो हमने फाइंड करना। क्वेश्चन में हमें उन्होंने क्या कहा है कि ये जो है इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये जो टर्मिनल रे है वो कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि तमाम जो हमारे पास जो है इधर तमाम इसमें जो हैं रेशोज़ जो हैं, इसमें ऑल रेशोज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती है। अच्छा, इसी तरह से अब हम सेकंड में देखते हैं कि सेकंड में जो है वो तमाम जितनी भी रेशोज़ हैं साइन की, साइन थीटा की तमाम रेशोज़ और इसके रेसिप्रोकल्स, साइन थीटा के और साथ जो इसके रेसिप्रोकल जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जितनी बाकी रेशोज़ होती हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन की जो हैं वो तमाम टेन और टेन इनवर्स रेसिप्रोकल, टेन और टेन के जो रेसिप्रोकल हैं ये पॉजिटिव, और बाकी तमाम रेशोज़ जो हैं वो नेगेटिव होंगी। और फोर्थ वाले में जो है वो कॉज की हमारे पास जो है वो तमाम उसकी जो है वो क्या कहते हैं रेशोज़, बाकी जो इसके अलावा रेशोज़ हैं वो नेगेटिव होंगी, और कॉज की और कॉज रेसिप्रोकल इसके जो रेसिप्रोकल है उसके जो हैं वो तमाम हमारे पास रेशोज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, कॉज की और इसके रेसिप्रोकल की जो है हमारे पास कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल, इसमें जो है ये पॉजिटिव होंगी और बाकी तमाम रेशोज़ जो हैं वो नेगेटिव होंगी। अच्छा जी, अब हम क्या कहें कि हमारे पास के ट्रायंगल और जो हमारे पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी जो साइड्स होती हैं इनका जो है वो रिलेशन होता है। ठीक है, इसकी जो साइड्स होती हैं उनका रिलेशन होता है, और इन रिलेशन को हम कैसे मालूम करेंगे, अगर दो साइड हैं तो उनका क्या नाम होगा, और जो इनकी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं तो इनके जो है वो इनके साइड्स का रिलेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है जो उनके नाम क्या है ये सब हम जो है मैं आपको इसके थ्रू बताऊंगी। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये होता है एक ट्रायंगल होता है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये 90 का एंगल है, ये ट्रायंगल में ये 90 का एंगल है। 90 के एंगल के ऑपोजिट जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के हमारे पास जो एंगल है यहाँ पे, अब ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इनिशियल रे है, ये हमारे पास टर्मिनल रे है, ये इधर जो है हमारे पास एक एंगल बना। ठीक है ना, इधर हमारे पास एक एंगल बना, इस एंगल में जो है हमारे पास जो ये थीटा इधर आ जाएगा, और इसमें जो बेस है जो इसके एडजेसेंट जो हमारी साइड है वो हमारे पास बन जाएगी बेस, और इस थीटा के जब भी हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा जो है इसके ऑपोजिट जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर, राइट। 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास एंगल बन रहा है उसके साथ जो है वो एडजेसेंट साइड्स की वो बेस है, और जो उसके ऑपोजिट साइड है एंगल के वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए इसके पास इसके लिए बहुत से लोग तरीका करते हैं, तो लेकिन ये कि सिंपल ये बात है, ये तो हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं कि कोई इसके लिए ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं होता। क्या है जी, हमारे पास साइन क्या होता है,
साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, सिंपल है कि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल कि जिसके लिए हम कोई ख़ास कोई तरीका करें। सिंपल सा है कि ये जो परपेंडिकुलर होता है ये बाय हाइपोटेन्यूज और ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, तो टेन थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस, तो साइन का क्या हो जाएगा, ये दोनों तो सेम है, तो साइन का पी आ जाएगा और कॉस का बी आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हमारा टेन बन जाता है। अब इसका जो है रेसिप्रोकल क्या है जी, इसके साइन का क्या हो जाएगा कोसिकेंट। ठीक है ना, साइन का क्या होता है वन बाय साइन, साइन का साइन इज इक्वल टू वन बाय साइन, जब इसको हम वन से करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कोसिकेंट हो जाता है, और कोसिकेंट क्या है वन बाय साइन। अब कोसिकेंट इसका हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा, और टेन का क्या हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा। तो ये जब हम देखते हैं तो ये इनका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है ना, साइन का ऑपोजिट क्या है रेसिप्रोकल क्या है कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, और टेन का कोटेंजेंट। तो इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस ऊपर हाइपोटेन्यूज नीचे, और बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे, और ये हमारे पास ये रेशोस आ गए, इनको हम रेशोस कहते हैं। ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये हमारे पास 6 रेशोस होती हैं। अच्छा जी, अब इसके थ्रू जो है वो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या है जी कि हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन उन्होंने हमें कहा है कि इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी ये टर्मिनल रे जो है वो इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसको अब हम इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब 1/2 किस तरह से है, ठीक है, कॉस थीटा हमारे पास है 1/2। अब कॉस का क्या है जी, ये हमारे पास कॉस है, और क्या है इसका कि बेस ओवर हाइट, ये हमारे पास ऊपर बेस हो गई, बेस क्या हो गई 1 हो गई, हाइट क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, अब इसको हम किस तरह करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम क्या है, हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है, ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है कि एच स्क्वेयर, ये जो हमारे पास होता है ये एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, या बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। अब हमारे पास क्या है जी, हमने हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमारे पास बेस बी आ गई है, हाइपोटेन्यूज बी आ गया है, हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह उसकी वैल्यू क्या है 2, हमने 2 का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, बेस और हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बेस क्या हमारे पास है 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और जहाँ पर +1 है तो जाकर -1, 4 में से 1 माइनस किए 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं टेकिंग, हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है ना स्क्वायर की नहीं, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, इसका भी ले लेंगे 3 का, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 हमारे पास जो है वो p की वैल्यू आ गई।
अब इसी तरह से हम बाकियों की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास उन्होंने हमें कहा है ना यहाँ पर कि जी फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो दीज ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, इनको भी हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले हम साइन को देख लेते हैं कि साइन थीटा हमारे पास क्या है। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगी, जो रिमेनिंग रेशोज़ हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा से इस वैल्यू से हमने जो है वो पी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3, यहाँ पर हमारे पास आ गया बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, 2 आ गया। अब किस तरह से करेंगे हम, अब ये जो हमारे पास है सारी रेशोज़, इनको हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा, तो साइन क्या है, पी इज इक्वल टू पी बाई एच, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पी हमारे पास कितना है, स्क्वेयर रूट 2 स्क्वेयर रूट 3 बाई एच कितना है 2, ये आ जाएगा। इस तरह से अब आप बेशक ये ना लिखें और आप डायरेक्ट इसको कर लें, साइन आ जाएगा हमारे पास, कॉज आ गया हमारे पास, कॉज क्या आ जाएगा, कॉज है बी बाई एच, तो बी क्या है हमारे पास 1/2, और टेन क्या है हमारे पास, टेन का हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ये, कॉस थीटा ये, टेन थीटा ये, और टेन क्या हमारे पास, टेन हमारे पास होता है पी बाई बी, तो पी क्या है स्क्वेयर रूट 3/1, तो स्क्वेयर रूट 3 और बाई 1 जो है हम नीचे 1 नहीं लिखते। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, और ये आ जाएगा कोटेंजेंट, ठीक है। कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, तो इनका अब क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसिकेंट क्या होता है, अब इसका इन्वर्स हो जाता है। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है, तो हम लिख देंगे 2/√3। ये क्या है, कॉस क्या है 1/2 है, कॉस क्या है 1/2, तो हम इसको कर देंगे 2/1, तो 2 नीचे जो हम 1 नहीं लिखते, और ये टेन क्या है हमारे पास स्क्वेयर रूट 3 है, तो 3 के अगर नीचे खाली है, हमने इसको वो क्या कहते हैं रेसिप्रोकल करना है ना, तो अगर कुछ नहीं इसके नीचे तो 1 होगा, तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/√3 हमारे पास आ जाएगा। दोबारा से देख लें, हमारे पास क्या है, साइन क्या है, साइन हमारे पास है पी बाई एच, ठीक है। तो पी क्या है स्क्वेयर रूट 3/1, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट 3 पी बाई एच है, तो ये स्क्वेयर रूट 3/2 आ जाएगा। दूसरा कॉज क्या है हमारे पास पी बाई एच, तो पी हमारे पास है 1 और एच क्या है 2, 1/2 आ जाएगा। टेन हमारे पास क्या है पी बाई बी, तो पी क्या है स्क्वेयर रूट 3 और बी क्या है 1, तो ये स्क्वेयर रूट 3/1 हम लिख लेंगे, या 1 नीचे आप लिखें या नहीं लिखें तो बेहतर रहता है कि ये हमारे पास स्क्वेयर रूट 3 ही आ जाता है। अब इसका इन्वर्स जो है, इनका रेसिप्रोकल, इन्वर्स इनका रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंट होता है साइन का, तो ये क्या होगा, इसको पलट जाएगी वैल्यू, तो 2/√3, सीकेंट क्या हो जाएगा 2/1, तो बाई 1 हम नहीं लिखते क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करें तो 2 ही आता है, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3 था, तो 3 का रेसिप्रोकल हम करें, इसको क्या कहते हैं रेसिप्रोकल करें, तो क्या है 3 के नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये जो उन्होंने हमें कहा है ना कि फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आ गई, और इस पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है हमने अपनी पी की वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमारे पास ये पी की वैल्यू आ गई पाइथागोरस थ्योरम से, और जो है इसके अलावा ये आपको इजीली समझ आएगा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में ऑल वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव होती है, सेकंड में जो है साइन, और जो हमारे पास साइन की जो होती हैं ये रेसिप्रोकल्स, वो हमारे पास इसकी जो है वो पॉजिटिव होती हैं, और बाकी जो है हमारे पास सब वैल्यूज़ जो हैं इसकी, सब रेशोज़ जो है हमारे पास नेगेटिव होती हैं, ठीक है ना। और थर्ड में जो है वो टेन, और टेन का जो है वो रेसिप्रोकल, ये हमारे पास होगा पॉजिटिव, बाकी जो है वो ऑल रेशोज़ जो हैं वो नेगेटिव होंगी। कॉस में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव,
और बाकी इसकी ऑल रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में जो है वो हमने सिंपल से है कि जो हमारे पास 90 का एंगल होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूज, और बेस इसके बाद जो परपेंडिकुलर होता है, स्ट्रेट लाइन होती है परपेंडिकुलर, वो हमारे पास जो होगा थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ये ध्यान में रखें, जो हमारे पास एंगल दिया होता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, और जो उसके साथ एडजेसेंट हमारे पास साइड है वो हमारे पास बेस होती है। तो बस ये इजीली आपको पता चलेगा कि साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, कॉस क्या है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और जिसका इन्वर्स जो होता है वो रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट होता है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, इजी है, बस थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें तो ऐसे कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है, अब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर था, सेकंड इधर था, ये हमारे पास है ना इस तरह से, ये फर्स्ट है, तो ये वो कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जो है इफ़ टर्मिनल रे, जो टर्मिनल रे ऑफ थीटा है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंड कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस दिस। इसका हमने वैल्यू फाइंड, तो किस तरह से अभी आ जाएगा हमारे पास, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या आ जाता है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, राइट। अब कोसेकेंट क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाता है 1/sin इज इक्वल टू, ये 1/sin के इक्वल होता है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि साइन इज इक्वल टू, अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, वैल्यू तो 1 होगी, ये इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो जब इसको हम पलटाएंगे, क्योंकि इसको सेकंड जो है वो इसका इन रेसिप्रोकल है, तो इसको भी हम पलटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 के, ठीक हो गया। इसको जो है हमने 1/2 कर लिया। अब आप देखें कि हमारे पास अगर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है जी, ये 90 का एंगल है। 90 का एंगल जो होता है उसके सामने हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है ना, ये हमारे पास राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने जो हाइपोटेन्यूज होता है ये हमारे पास एक एंगल है, तो इस एंगल के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, और इस एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो हमारे पास हो जाएगी बेस, ठीक है। अब हमारे पास साइन थीटा क्या है, मैंने आपको बताया था बिल्कुल ईजी है, कि जो स्ट्रेट साइड है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास हो जाता है साइन परपेंडिकुलर हो बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हमारे पास साइन हो गया। अब हम किस तरह करेंगे इसको, हम अपने पैथागोरस थ्योरम से करेंगे, और पैथागोरस थ्योरम क्या है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गई जी, पी की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि ये 1/2 आ गया, ये हमारे पास साइन में ये परपेंडिकुलर की आ गई, ये हाइपोटेन्यूज की आ गई। परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास नहीं है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 आ जाएगा। अब हमने बेस स्क्वायर फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये 4 है, ये 1 इधर से इससे इक्वल के इस तरफ जाएगा तो -1, और ये बेस स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ये क्या आ गया, 4 में से 1 माइनस किए 3 आ गए, और ये आ जाएगा बेस स्क्वायर। और आपको पता है हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइडों पे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इधर भी ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये b हम इधर b इज इक्वल टू, दोनों प्लस में तो इसको हम इधर ले आते हैं, ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाता है 3, ठीक हो गया। तो b की वैल्यू हमारे पास, बेस की वैल्यू ये हमारे पास आ गई,
ठीक। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो, अब ये है, हमने बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 3। अब इसका जी हमने, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि कॉस थीटा, साथ ही इसके उन्होंने कहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। अब हम देखें, मान ली बिल्कुल इजी है, क्योंकि जो है हमने कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है। अब आप देखें यहाँ से कि कॉस मैंने आपको क्या बताया था, साइन था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, स्क्वायर रूट 3, परपेंडिकुलर की क्या आ गई, परपेंडिकुलर 1, और हाइपोटेन्यूज की क्या हमारे पास आ गई 2। अब इसके मुताबिक हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ गया 3/2, ये आ गया हमारे पास बेस, और साथ हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन हमारे पास क्या है, साइन हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस क्या है, कॉस हमारे पास बेस ओवर हाइट, तो अंडर रूट स्क्वायर रूट बाय 2, ये स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फिर साइन स्क्वायर है, तो अगेन 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, और 1 स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर आ गया। सॉरी। अच्छा जी, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 3/2 का, ये स्क्वायर रूट 3/2, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब एक और बात आप देखें कि कॉस थीटा उन्होंने हमें कहा, उन्होंने क्या कहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और उन्होंने कहा है कि इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हमें देखें कि यहाँ पर हमारे पास था ये क्वाड्रेंट, ये देखें, हमने ये हमारे पास था क्वाड्रेंट, तो उन्होंने हमें क्या कहा कि हमारे पास जो है वो कॉस, अब यहाँ पर देखिए कि कॉस के हमारे पास वैल्यू को क्या है, उन्होंने कहा कि ये हमारे पास जो है वो इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, कि ये हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब आप देखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और रेसिप्रोकल ऑफ साइन जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन ऑल अदर वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे साइन और रेसिप्रोकल ऑफ साइन जो है वो पॉजिटिव है, और ऑल अदर जो रेशोज़ हैं, ऑल अदर रेशोज़ मतलब ये सारी रेशोज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पर जो है हम इसकी वैल्यू को ये नेगेटिव में करेंगे, ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाएंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं किस तरह जी। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा 4, इस तरह ही माइनस स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये डिवाइडेड बाय, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस प्लस, अब 3, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 3/2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से होगा हमारे पास, ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3/2, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब है कि 3 में से 1 माइनस किया
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस किया 2 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, तो ये आ जाएगा -2/4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो जो साइन होता है उसके मुताबिक हम न्यूमिनेटर की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4/4 क्या हो जाएगा, 4/4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे हम क्या कर लेंगे कि माइनस √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1/2 और यहाँ पे नीचे हमारे पास डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाय 1 आ गया। अब यहाँ देखें आप कि हमने ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस, और √3/2 ये हमारे पास आ जाएगा कि स्क्वायर रूट, इस तरह हम लिख लेते हैं कि √3, ठीक है, 3/2 और बाय ये आ जाएगा, तो ये आ गया, दूसरा आ गया हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो √3, 3 1 जार 3/2 और बाय हमारे पास ये वाला 2 आ गया। तो जब हमारे पास ये वाला बाय आ जाए, ये वैल्यू आ जाए और ये वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो हम किस तरह, इसको 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये वैल्यू आ गई कि √3/2, अब इसके नीचे बाय नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। ठीक है, जब भी हम जो है स्क्वायर रूट मतलब कोई भी वैल्यू है और बाय ये वैल्यू है, दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ये वाली वैल्यू नीचे वाली रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब ये √3 1 जार √3/2 2 जार 4, तो ये हमारे पास आ जाएगी √3/4, इसका आंसर आ जाए। राइट, बस इसको बार बार देखें, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, और अगर नहीं आपको समझ आता तो आप मुझे दोबारा से कमेंट्स में बताएं तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 7 इज if tan theta is equal to -1 and terminal ray of theta is not in second quadrant। ठीक है, टर्मिनल ऑफ थीटा, थीटा की जो टर्मिनल रे है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। हमने थीटा की जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक है वो फाइंड करनी है, और वो कहते हैं कि जो टर्मिनल रे है थीटा की वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब उन्होंने हमें क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7 में कि tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब ये देखते हैं हम कि ये हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस हो गई, जो राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने हमारे पास जो एंगल है उसके सामने परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ एडजेसेंट साइड है वो हमारे पास बेस हो जाती है। अब tan क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगी P/B, ये tan हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास बाय में कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं /1 लिख लेते हैं। अब किस तरह हम करेंगे, अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, क्या है जी, h² इज इक्वल टू B² प्लस P², ये आ जाएगा हमारे पास पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम किस तरह है कि हमारे पास P की वैल्यू -1 है, P की वैल्यू -1 का स्क्वायर, B की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर, और बीच में प्लस आ जाएगा, और हमने फाइंड क्या करना है h²। अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 × 1 1 प्लस, अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जार 1 और माइनस माइनस, ये देखें -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस, और 1 1 × 1 1, तो ये हमारे पास 1 आ जाता है, और हमारे पास h² की वैल्यू क्या आ गई है, h² की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, बट हमने जो है वो x² की नहीं h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब जब हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर h² आ जाएगा इज इक्वल टू 2 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा सर, ठीक है ना, h² के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू √2, हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं h इज इक्वल टू √2, इसके इक्वल लिख लेते हैं, p कितना है हमारे पास -1 और b कितना है 1 है हमारे पास।
अब इससे जो है हम रिमेनिंग रेशोज जो हैं वो फाइंड कर लेंगे, उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाते पहले साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये टेन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास रेसिप्रोकल में क्या आ जाता है, कोसिकेंट आ जाता है, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा आ जाता है। अच्छा जी, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, अब आप साथ साथ इसको देखते जाएं कि साइन थीटा हमारे पास क्या है। ये साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो -1/√2 -1/√2। कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। फिर टेन क्या होता है, अब ये देखें, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये दोनों आपस में आ जाते हैं, तो परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा। तो ये कि परपेंडिकुलर क्या है, -1 और बाय 1 आ जाएगा हमारे पास। तो 1 को जब -1 से हम डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, -1। इसका कोसिकेंट इसका इन्वर्स होता है, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल हो जाती है, वैल्यूज़ रेसिप्रोकल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा √2/-1, और जब -1 को स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -√2 आ जाएगा। ये इसको इससे करेंगे तो √2 ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हम किस तरह लिख लेंगे कि √2 को 1 से करेंगे तो √2 आ जाएगा, और -1 का जो रेसिप्रोकल जो है वो -1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। और इसमें जो उन्होंने कहा है कि हमें ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये हमारे पास जो होगा क्वाड्रेंट 4 में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो है ये वैल्यू जो है इसका 10 जो है वो -1 आता है इधर, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 4 में आ जाएगा। तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादातर वैसे होता है कि -1 का जो ये 10 जो है -1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा जो कोटेंजेंट थीटा का है, तो वो -1/1 हम करें तो 1 को 1 1s are 1 और साथ ये माइनस इस तरह आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने जो है वो हमें कहा था कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ नॉट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो ये टर्मिनल रे है ऑफ थीटा की, मतलब ये जो हमारे पास ये इसकी जो रे है वो एंगल जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इसके लिए देखिए हम क्या है कि हमारे पास ये है, अब देखिए यहाँ पर तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है हमारे पास साइन की तमाम पॉजिटिव, साइन और उसके रेसिप्रोकल की पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो 10 नहीं आता, क्योंकि 10 जो है वो नेगेटिव में है। यहाँ पर जो है वो साइन की तमाम पॉजिटिव है और अदर वैल्यूज़ जो हैं वो सारी नेगेटिव है, ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हमारे नहीं आता। और यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नहीं आता। यहाँ पर 10 की जो है वो ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि 10 की जो वैल्यू है वो 10 जो है वो पॉजिटिव में है, तो यह यहाँ पर भी नहीं होता। तो यहाँ पर कॉज जो है वो पॉजिटिव, कॉज और उसके रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव में है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो टर्मिनल रे ऑफ थीटा जो है इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ हमारे पास जो होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये होगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारे होगा। ओके जी, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।